आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, चाहे वो ट्रांसप्लांट के बाद हो या वो पहले हो या वो नॉर्मल लोग हो, जिनको भी भूख लगती है वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या आपको लगता है कि आपका पेट तो भरा हुआ है लेकिन मन अभी भी कह रहा है कि और खाना चाहिए, या फिर आप डाइट तो फॉलो कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शाम होते होते आपको भूख लग जाती है? तो मैं आज आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि कोई नहीं बताएगा और इससे आपकी 30% तक भूख कम हो जाएगी। मेरा वेट 98 केजी हो गया था और आज 80 केजी है। मैंने ऑलमोस्ट 18 केजी बन गया है इसी ट्रिक से। और ट्रांसप्लांट वाले जानते हैं क्योंकि वो मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये आज आपकी सारी क्वेरी हल करने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप भी मेरी तरह 18 केजी कम करना चाहते हो तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो मैं बताने जा रही हूँ। और जो मैं बोल रही हूँ वो कोई जादू नहीं है, वो आपके माइंड के अंदर चल रहे हंगर स्विच को ऑफ करने का तरीका है। तो सबसे पहले, भूख लगती क्यों है? भूख सिर्फ पेट की जरूरत नहीं है, ये दिमाग का भी खेल है। हमारे शरीर में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, पहला ग्रेलिन, दूसरा लेप्टिन। ग्रेलिन को हम हंगर हार्मोन कहते हैं। जब आपका पेट खाली होता है तो ये जो ग्रेलिन है ये बढ़ता है और आपके माइंड को सिग्नल देता है और आपको भूख लगती है। और आपको भूख लगती है, आपको खाना चाहिए, जंक फूड, नमकीन, स्नैक्स। और इस हार्मोन को आपका पैक्ड फूड जो आप खाते हैं, स्नैक्स बाहर के, आपकी नींद की कमी और आप जो स्ट्रेस लेते हैं इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। दूसरा हार्मोन है लैप्टिन। दिस इज सटाइटी हार्मोन। जब हम खाते हैं तो हमारे फैट सेल से लैप्टिन रिलीज होता है और दिमाग को कहता है अब बस। लेकिन जो प्रोसेस फूड है, बाहर का खाना आप खाते हैं, इससे जो लैप्टिन है, लैप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी कि दिमाग को आपके ये जो लैप्टिन का सिग्नल है ये कम मिलता है, जिसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लगती है। और इसका नतीजा क्या होता है? आपका हंगर स्विच ऑन रहता है और आपको हर समय भूख लगती रहती है। 3 साल मैंने खुद अपना वेट कैरी किया 98 केजी, जो कि इम्पॉसिबल होता जा रहा था कम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेस ले रही थी और स्ट्रेस लेने की वजह से मेरा भी हंगर स्विच ऑन था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ऑफ किया, रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो मेरी पहले की फोटो और अब की फोटोज, चेंजेस आपके सामने हैं। तो आप समझ गए हैं किस तरीके से मैंने वेट लूज किया। चलिए चलते हैं उन 7 आदतों की तरफ जो आपकी भूख को 30% तक कम कर सकती हैं। यकीन नहीं होता? तो सबसे पहले नंबर पे आता है हाई प्रोटीन नाश्ता। अगर आप सुबह प्रोटीन खाते हो तो आपका ग्रेलिन कम और लैप्टिन ज्यादा काम करता है। मतलब आपके दिमाग को बराबर सिग्नल जाता है कि आपका पेट भरा हुआ है, खाली नहीं। इसमें आप ओट्स ले सकते हैं, मूंग की दाल का चीला ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करे तो, क्योंकि हेल्थ के अकॉर्डिंगली सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है ये चीज सब लोग नहीं खा सकते, तो उसी के लिए डाइट चार्ट बनाया जाता है, राइट। अब सेकंड नंबर पे है फाइबर का जादू। फाइबर कैसे काम करता है? जब आप फाइबर्स खाते हो तो फाइबर्स पेट में जाके फूलता है और आपके भूख के सिग्नल को कम करता है, यानी कि ग्रेलिन को कम करता है, लैप्टिन को इंक्रीज करता है। इसके लिए आपको क्या खाना होगा? आपको सैलड लेना होगा, सब्जियां लेनी होंगी और फल वगैरह लेने होंगे। और इसके साथ साथ अपनी डाइट में सीड्स भी शामिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पानी। सबसे पहले जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तो उससे पहले आपको पानी पीना है, क्योंकि कभी कभार हम प्यास को भूख समझ लेते हैं और खाना खाने लगते हैं जबकि हमें प्यास लग रही होती है। तो हमेशा खाने से 20 मिनट पहले 1 गिलास पानी आपको पीना है, 20 मिनट्स बाद खाना खाना है। रिसर्च के अनुसार ये आपकी 30% तक भूख कम कर देता है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका स्लीप हाइजीन। अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम है तो ग्रेलिन इंक्रीज होगा और लैप्टिन डिक्रीज होगा। मतलब सीधा सीधा सा है कि अगर लैप्टिन कम होगा तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, इसलिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अगर आपकी नींद कंट्रोल होगी तो आपकी भूख भी कंट्रोल होगी। फिफ्थ नंबर पे आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, इसमें आपका कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी भूख की क्रेविंग्स को बढ़ाता है। इसके लिए आपको 10 मिनट्स के लिए या तो आप मेडिटेशन करें या 5 मिनट्स के लिए शांत बैठ जाएं, डीप ब्रेथ लें और कुछ भी सोचिए जो आपका दिल है, लेकिन खुश रहिए। डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि फाइनली वो आपको वेट गेन देने वाला है। किसी के लिए आप क्यों टेंशन ले, है ना? तो स्ट्रेस को आज ही से छोड़ दीजिए अगर आपको अपना वेट कम करना है। 6 नंबर पे आता है स्लो ईटिंग। अब ये स्लो ईटिंग क्या है?
हर निवाले को जब आप खाना खाने बैठते हो कम से कम 10 से 20 बार चबाओ, एटलीस्ट 20 बार चबाओ। आपको शायद पता हो एक 32 टाइम्स च्युइंग वाली डाइट आती है जिसमें 32 टाइम्स आपको एक निवाले को चबाना पड़ता है। इसके पीछे रीजन है, हमारे दिमाग को सिग्नल मिलने में कि आपका पेट भरा हुआ है 20 मिनट्स का टाइम लगता है। 20 मिनट्स तो हम खाना खाने में लगाते भी नहीं है, हम तो 5 मिनट में खाना फिनिश कर देते हैं। आप में से ज्यादातर लोग बहुत जल्दी खाते होंगे और वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन कौन लोग फास्ट खाते हैं या कौन लोग स्लो खाते हैं। तो जब हम फास्ट खाते हैं तो वो सिग्नल हमारे माइंड तक नहीं पहुंच पाता और हम ज्यादा खा लेते हैं खाना। इसलिए जल्दी जल्दी खाने से आप जरूरत से ज्यादा मतलब 30% ज्यादा खाना खाते हैं। आज ही से आप डिनर लंच जब भी करेंगे अपने एक एक बाइट को 20 टाइम्स एटलीस्ट चबाना है। 7 नंबर पे आता है माइंडफुल ईटिंग। अब ये माइंडफुल ईटिंग क्या है? देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं आप या तो टीवी देख रहे होते हैं या फैमिली से बात करते हुए खाते हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए खाते हैं। आपको ये तीनों चीजें नहीं करनी है। आपको जब भी खाना खाना है खाने पे आपका फोकस होना चाहिए। खाने की स्मेल लीजिए, टाइम लीजिए, उसको समझिए, इसका टेस्ट समझिए, स्लो खाइए। दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। जब आपका पहला निवाला मुंह में है तब आप दूसरी बाइट तैयार मत कीजिए, पहले निवाले को एंजॉय कीजिए। पहला निवाला खाइए आराम से। ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने जब वेट पुट ऑन बहुत ज्यादा कर लिया था, इनफैक्ट अभी भी ज्यादा है और मैं कर रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग की परेशानी, क्योंकि हम जैसे लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो मैंने ये रिसर्च किया और रिसर्च करके मैं आपके सामने लाई हूँ, जो मैंने खुद पे ट्राई किया है, तो आपके ऊपर भी वर्क करेगा ही करेगा। जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो आपके पेट और दिमाग का सटाइटी कनेक्शन स्ट्रांग होता है और जो लेप्टिन है वो बेहतर काम करता है। और लेप्टिन क्या है? आपको बताने वाला हार्मोन कि आपका पेट अब भरा हुआ है। आप कम खाकर भी सेटिस्फाई फील करते हैं, आपको लगता है हमारा पेट भर चुका है। नंबर 8 पे आता है स्मार्ट स्नैक। भाई मुझे भी बहुत भूख लगती, तो ऐसा क्या मिल जाए जो जब भूख लगे तो फटाफट से हम खा ले। काला चना, कुकम्बर, मखाने और पंपकिन सीड्स, या आपको फुल रखते हैं, आपका पेट जल्दी खाली नहीं होने देते। इस नंबर पे है सबसे मेरा फेवरेट कि आपकी जो प्लेट का साइज है वो छोटा होना चाहिए। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, जो मेरी प्लेट होती है वो छोटी साइज की होती है, क्योंकि जब मेरा वेट बढ़ा तब से मैंने अपनी प्लेट का साइज छोटा कर दिया, कोशिश की कम खाने की, तो वो मेरी हैबिट में आ गया है। तो मैं छोटी प्लेट में खाना लेती हूँ, चाहे मैं दोबारा ले लूँ थोड़ा और। तो उससे क्या होता है कि आप कम खाते हो। जब आप ऑलरेडी बड़ी प्लेट लेते हो तो उसमें आप खाना इतना सारा ले लेते हो कि आप वो खा लोगे तो उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते, आपको और खाना चाहिए। प्लेट का जो साइज है वो स्मॉल कर दीजिए। और लास्ट नंबर पे आता है, जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हो, खाना खाने से पहले हल्की वॉक और हल्की स्ट्रेचिंग सिर्फ 5 मिनट्स की कर लीजिए। इससे ब्लड शुगर बैलेंस बना रहता है, जिससे आपका हंगर कंट्रोल रहता है। लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगी, पेट को हमेशा फुल करके नहीं खाना है। 80% खाना है, 20% पेट को खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप खाली छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद, हाफ एन आवर बाद आपको लगेगा कि आपका पेट तो कंप्लीटली फुल है। आप ऐसा करके देखिएगा, इट रियली वर्क्स। अब आपको अवॉइड क्या करना है? आपको लिक्विड कैलोरी अवॉइड करना है, जिसमें जूसेस, कॉफी, चाय आ जाते हैं, ये आपके हंगर लेवल को और इंक्रीज करते हैं। देखिए, मैंने अपना वेट 18 kg कम किया ट्रांसप्लांट होने के बाद भी। ट्रांसप्लांट पेशेंट होने के बाद भी इतना मेडिसिन मैं खाती हूँ, मतलब मेरा हंगर कंट्रोल करना, जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट वाले हैं वो समझ सकते हैं कि दवाइयाँ खाने के बाद कितनी भूख लगती है। तो मैं अगर कम कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए इससे रिलेटेड तो ऊपर आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका वेट 100% कम हो जाएगा। भूख को कंट्रोल करना सिर्फ डाइट का खेल नहीं है, दिमाग का भी खेल है। अगर रोज आप ये 7 से 10 आदतें अपनी चेंज कर लेंगे तो आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपना हंगर स्विच ऑफ करना है और बिना भूखे रहे आपका वजन भी कम होगा और आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। जो डाइटिशियन आपको बोलते हैं आपको दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना है, आपको नहीं पता उसके कितने साइड इफेक्ट हैं, कितने हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको इस तरीके की डाइट्स दी जाती है कि पूरे दिन लिक्विड और एक टाइम खाना, वो ठीक नहीं है हेल्थ के अकॉर्डिंगली। ये चीज गलत है एकदम। आप स्लोली अपना वेट कम कीजिए ताकि आपको किसी बड़ी बीमारी में ना फंसना पड़े। तो ऐसे डाइटिशियन से सावधान रहें, इस तरीके की डाइट्स ना फॉलो करें। स्पेशली ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट से मेरा कहना है इस तरीके की डाइट्स आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, ये आपको सिर्फ
बीमार बनाएंगी, आपके क्रेटिनिन को और बढ़ा देंगी और किडनी को कमजोर बनाएंगी। और जो हेल्दी लोग हैं वो हेल्दी होते हुए भी बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि इस तरीके की डाइट, पूरा न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है तो आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हो। तो थिंक बिफोर डूइंग, मतलब आप किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले 100 बार सोचिए तभी करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।